एक सवाल जो आम लोगों की कि ट्रैफिक पुलिस तो सिर्फ अब फाइन काटने के लिए है, ट्रैफिक समस्या से कोई मतलब नहीं, शहर में जाम लगे रहे। आप ये जो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जो है फाइन कलेक्शन के लिए है और ये जो है कि जाम के लिए नहीं है, तो मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि जितनी संख्या होनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस की उतनी संख्या नहीं है। जिस प्रकार से सड़कों पे जो यूथ है बड़े पैमाने पे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है ऐसे ही लोगों के लिए पुलिस सड़क पर खड़ी रहती। सरकार ने इतने सारे जो नियम कानून लगाए, फीस को कई गुना तक बढ़ाया गया, क्या मौत के आंकड़े घटे हैं? ट्रैफिक रूल्स को इम्पोज करने के लिए अगर इतनी कड़ाई अगर सड़कों पर अगर पुलिस नहीं करे तो आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये जो अभी आंकड़ा है एक्सीडेंट का, इससे कई गुना जो है ज़्यादा होता है। हर जगह ट्रैफिक पुलिस दिख रही है जहां पर चेकिंग कर रही है, तो आम आदमी को ये जाता है कि भाई सरकार जो है एकदम सिर्फ इसी काम में पड़ गई, केवल लोगों से एक तरीके से फाइन वसूलना। ये देखिए बेसिकली फाइन जो है कि ये पहले भी हमने कहा है और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि फाइन जो है कि सरकार रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए कर रही है, बेसिकली ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से हम ट्रैफिक की समस्या पर बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा जनवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और ये तमाम जो ट्रैफिक के नियम कानून और तमाम चीज़ें हैं, कोशिश ये रहती है कि कम से कम जब सड़क पर हम चलें तो सुरक्षा प्रदान हो, एक्सीडेंट कम हो, लोगों की मौत कम हो। इसलिए कि आप जब आंकड़े देखते हैं तो हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एक बड़ी आबादी जो है और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। तो इस जान को बचाया जा सकता है अगर हम ट्रैफिक के नियम कानून को पालन करेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी सर है कमल किशोर साहब, और इनसे बात करेंगे और हम इनके साथ ही ट्रैफिक की जो रोज़ समस्याएं हैं उस पर भी सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम बात सड़क सुरक्षा से करेंगे और जो आंकड़े हैं सर क्या कहते हैं, क्या सरकार ने इतने सारे जो नियम कानून लगाए, फीस को कई गुना तक बढ़ाया गया, 100 वाला 1000 तक फाइन बढ़ाया गया, क्या मौत के आंकड़े घटे हैं या सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है? क्या देखेंगे? देखिए जो ये मौत के और जो एक्सीडेंट्स के जो आंकड़े हैं, ये कमोबेश जो है कि पिछले 2 वर्षों से, वर्ष 2021 और 2022, इसमें थोड़ी सी हल्की एक कमी आई है 2022 में, बट ऑलमोस्ट ये 2021 के जो है एट पार पे। 2020 में जब कोविड अपने जो है कि पीक पे था, तो उस समय लॉकडाउन जो है कि लगा था, तो उस साल जो है कि स्वाभाविक रूप से वो एक्सीडेंट के जो है रिपोर्टिंग्स जो है कम हुए हैं, परंतु जो एक्सीडेंट्स के जो नंबर है, जो फैटेलिटी की संख्या है, ग्रीवियस जो लोग इंजर्ड ये हो रहे हैं उसकी जो संख्या है, ये जैसा आपने कहा कि ये रेवेन्यू कलेक्शन और जो फैटेलिटी है, जो एक्सीडेंट है, ये दोनों में कहीं से तारतम्यता नहीं है। रोड सेफ्टी की जो है कि जब बात आती है तो ये सड़कों पर सेफ्टी तभी हो सकती है जब वाहन चालक, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या फिर जो है कि हेवी व्हीकल्स हो, ये सभी लोग अपने अपने जो ट्रैफिक के रूल्स के जो दायित्व है उसको माने, तभी जो है कि रोड पर सेफ्टी का ये शाब्दिक अर्थ हम लोग जो है परिभाषित हम लोग सड़कों पे कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने रोड सेफ्टी वीक जो है कि मनाया, उसमें जितने भी प्रकार से चाहे सेमिनार्स जो है कि हो, उसमें रैली जो है कि हम लोगों ने निकाला, डिफरेंट स्कूल्स में गए, ऑटो ड्राइवर के बीच में गए, एनसीसी के बच्चों के पास गए, कुछ जो है कि कंपनी के अंदर भी जो है कि गए, और हम लोगों ने जो है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने जो है काफ़ी प्रयास किया। लेकिन कोई भी कानून, कोई भी नियम, ये तब तक 100% जो है इसकी सफलता नहीं मिलेगी जब तक जिनके लिए ये कानून और नियम बनाए गए हैं उनका 100% जो है रिस्पांस पॉजिटिव रूप में नहीं मिले। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से सड़कों पे काफ़ी संख्या में जो यूथ हैं या और भी ये यूथ के अलावे कुछ बच्चे भी हैं, ये बड़े पैमाने पे जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं,
तो ये जो है चिंता का विषय है। और आपने जो कहा रेवेन्यू कलेक्शन वाली जो है कि बात, तो ये बेसिकली जो है कि ऐसे ही लोगों के लिए पुलिस सड़क पर खड़ी रहती है। सर, मैंने इसलिए वो बात उठाई कि जब फाइन बढ़ाया गया तो तर्क सरकार का ही था कि भाई जो रोड सेफ्टी के नियम कानून हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, कानून हैं, लोग पालन करेंगे और सड़क पर अच्छा से चलेंगे और इससे कमी आएगी कम से कम। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कड़ाई तो सड़क के हर चौराहे पर अब है, हर जगह ट्रैफिक पुलिस दिख रही है जहाँ पर चेकिंग कर रही है, लेकिन आंकड़े वही है। तो आम आदमी को ये जाता है कि भाई सरकार जो है एकदम सिर्फ इसी काम में पड़ गई, केवल लोगों से एक तरीके से फाइन वसूलना, ये मैसेज जा रहा है। आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि अगर इतनी कड़ाई ट्रैफिक रूल्स को इम्पोज करने के लिए, अगर इतनी कड़ाई अगर सड़कों पर अगर पुलिस नहीं करे, तो आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये जो अभी आंकड़ा है एक्सीडेंट का, इससे कई गुना जो है ज़्यादा होता है। अगर ये आंकड़ा जो है कि 2020 का, 2021 का और 2022 का, या आप इवन पिछले 5 साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखेंगे। कि आप सपोज करिए कि 2021 में अगर 300 एक्सीडेंट्स अगर हुए हैं और 2022 में ये एक्सीडेंट जो है कि 400 हो गए या 500 हो गए, या 2019 में अगर एक्सीडेंट अगर जो है कि 250 हुए और 2020 और 21 में ये 500 हो गए, ऐसा नहीं है। तो आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये फ़ाइन जो है बड़े पैमाने पे भारत सरकार ने जो है कि फ़ाइन को बहुत सारे केसेस में डबल ट्रिपल किया है, या हम लोग जो फ़ाइन जो है कि जो ले रहे हैं, तो इसका ये रिज़ल्ट है कि ये एक्सीडेंट जो है कि जो गाड़ियाँ बड़ी एक्सीडेंट मतलब ये एक्सीडेंट जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। हाँ, ये बात चिंता का विषय है कि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, और इसीलिए जो है कि ये प्रयास है हम लोगों का। और ये हम लोग जो है कि देखिए 2 तरीके से, एक ये बात हमने पहले भी आपको जो है कि बताया है कि रोड सेफ्टी की जो कमेटी है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर और लोअर कोर्ट तक, और भारत सरकार से लेके और जो है कि राज्य सरकार और जिला स्तर तक ये रोड सेफ्टी कमेटी है। रोड सेफ्टी कमेटी जो है कि 2 तरीके से जो है कि काम करती है। एक, हम ट्रैफिक रूल्स के लिए हम जागरूकता जो है कि बढ़ाएं, लोगों को हम जागरूक करें, लोगों को सेंसिटाइज करें कि किस प्रकार से हम नियमों का हम जो है पालन करा सकें। और दूसरा जो है एक इन्फोर्समेंट का है कि हम जो है कि इन्फोर्स करके ट्रैफिक रूल्स और लॉज के बारे में जो लोग उसको तोड़ रहे हैं, तो इन्फोर्समेंट के माध्यम से हम उनसे फ़ाइन वसूलें, ताकि जो लोग ट्रैफिक रूल्स को ट्रैफिक लॉज का वायलेशन कर रहे हैं, ये वायलेशन जो है कि उनके द्वारा नहीं हो और इसका असर समाज के अन्य लोगों पर जो है जाए, ऐसे लोगों पर जाए जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं। ये देखिए बेसिकली फ़ाइन जो है कि ये पहले भी हमने कहा है और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि फ़ाइन जो है कि सरकार रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए कर रही है। मसलन उदाहरण के तौर पे यदि 1 साल के अंदर में अगर 3 करोड़ रुपया या 4 करोड़ रुपया अगर जमशेदपुर से, पूर्वी सिंहभूम जिले से अगर फ़ाइन के रूप में ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के कारण अगर जो है कि फ़ाइन के रूप में अगर जाता है, तो जहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपया का बजट है, वहाँ पे ये 4 करोड़ का जो है क्या कीमत है। बेसिकली ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं है। हमने जैसा कहा कि हम अपने ट्रैफिक रूल्स को इम्पोज जो है 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो हम जो है कि जा रहे हैं आम लोगों के बीच में, उनको सेंसिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम इन्फोर्समेंट के माध्यम से भी, ताकि हम जो है कि ये रूल को इन्फोर्स करें। और जब भी इन्फोर्स शब्द की जो है कि जब बात आती है, तो वहाँ पे प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाते हैं, चाहे वो दंड के रूप में हो या फिर जो है कि किसी दूसरे कानूनी जो है प्रावधान के रूप में। एक सवाल जो आम लोगों की छवि की, ट्रैफिक पुलिस से सड़कों पर अब दिख रही है, लेकिन ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, सिर्फ फाइन काटने के लिए। इस आरोप को, चाहे इस तरीके की चीज़ों को, मैसेज को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो सिर्फ अब फाइन काटने के लिए, ट्रैफिक समस्या से कोई मतलब नहीं, शहर में जाम लगे रहे। देखिए, आप ये जो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जो है फाइन कलेक्शन के लिए है और ये जो है कि जाम के लिए नहीं है, तो मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ।
हाँ, ये बात सही है कि जितनी संख्या होनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस की उतनी संख्या नहीं है। तो जो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जितने नंबर में हम अपने जवानों और पदाधिकारियों को जो है लगा सकते थे, हम जो है नहीं लगा पा रहे हैं। बट ये भी ऐसा भी नहीं है कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट जो है कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी जाम की स्थिति होती है, हम जो है कि जाम को हटाने का या जाम नहीं लगे हम उसका भी जो है कि प्रबंध कर रहे हैं। ये देखिए दोनों दो विषय है, हमको ट्रैफिक को रेगुलेट भी करना है और हमको अपने ट्रैफिक रूल्स को इम्पोज भी करना है। तो इसको अब हम लोग बैलेंस जो है कि बना के चल रहे हैं, लेकिन ये है कि चूँकि नंबर हमारे पास कुछ कम है इसलिए जाम तो जाम थोड़ा सा लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये 15-20 दिनों में हम इस समस्या से भी हम जो है कि मतलब इसका भी निपटारा हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेज हम लोगों के पास आने वाले हैं, तो हम लोग उनको जो है कि लगाएंगे। चलिए सर, लास्ट स्कूल के टाइमिंग पर जो बड़ी गाड़ियाँ वो ना चले, इसलिए कई बार देखा जाता है कि छुट्टी के समय ही बड़ी गाड़ियाँ भी दौड़ती हैं नो एंट्री के समय। देखिए ऐसा कि और पहले जिन रोड पर सड़क पर नहीं चलता था, जिन रोडों में उसमें भी गाड़ियाँ चलती हैं कभी। देखिए ये जो है कि नो एंट्री ये जो है 2 समय में 11 बजे से 1 बजे तक हम लोग शहर में गाड़ियों का प्रवेश लेते हैं, बड़ी गाड़ियों का। स्कूल छुट्टी अब 2 बजे हो रहा है तो उस समय और 3 बजे से 5 बजे के बीच में हम लोग गाड़ियों को छोड़ते हैं। तो जितने सारे स्कूल्स हैं इनकी छुट्टी जो है कि लगभग जो है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में होती है, और 11 से 1 बजे के बाद जो है ये भारी वाहन का परिचालन हम लोग बंद करा देते हैं। तो ये जो स्कूल से जो छुट्टी हो रही है ये 1 से 3 के बीच में हो रही है, और 1 से 3 के बीच में बड़ी गाड़ियों का परिचालन नहीं है, कुछ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर। तो अगर ऐसा स्कूल अगर होगा कि जो ये बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं उस टाइम में उनकी छुट्टी हो रही है, तो हम लोग उसका आकलन कर लेते हैं। अगर वैसा होगा तो हम लोग उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मैनेज करें। चलिए, हम ध्यान रिक्वेस्ट कराएंगे सर को। तो धन्यवाद तमाम सवालों को जवाब देने के लिए, और इसलिए कि हमारे सवाल नहीं होते हैं आम जो शहर के लोग होते हैं उनके, इसलिए कि वो इस तरीके का इसलिए गया है कि भाई ट्रैफिक पुलिस तो हर चौराहे पर आजकल मिल जाती है फ़ाइन काटने के लिए, लेकिन जाम के समय नहीं। इसलिए हमने इन सवालों को आपके सामने सर से जवाब लिया, और जैसी भी प्रतिक्रिया लगी अपनी आप कमेंट देकर हमें बता सकते हैं। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।